जय हिंद। ना शक्ल से ना नाम से, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ काम से, आपके सिलेक्शन से। तो एक बार फिर हम आपके सामने आ चुके हैं। इस बार अप्रैल माह के सबसे महत्वपूर्ण 50 सवाल हम लेकर आए हैं, जो कि रहने वाले हैं करंट अफेयर से। जनवरी, फरवरी, मार्च माह हमने पहले ही देखा हुआ है। इसी प्रकार पूरे वर्ष को हम कंप्लीट करने वाले हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। बातें तो बीच बीच में होती ही रहेंगी। पहला सवाल है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल या 24 अप्रैल। देखिए, यह रिवीजन क्लास है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करने वाला हूँ। आपको बताना है उत्तर क्या होने वाला है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। अन्य विकल्पों पर चर्चा करते हैं। अगर 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। बिल्कुल 22 अप्रैल को सर हमने क्या देखा हुआ है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। जी हाँ, पृथ्वी दिवस इस दिन मनाया जाएगा। पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा सर? 24 अप्रैल को मनाया जाएगा पंचायत दिवस। आपको याद रखना है, पंचायत दिवस मनाया जाएगा। 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाएगा। 22 मार्च को क्या मनाया जाएगा? जल दिवस मनाया जाएगा। और हम बात करते हैं 1 अप्रैल की, इसी दिन उत्कल दिवस मनाया जाएगा। हमने राष्ट्रगान पढ़ा हुआ है, जनगण मन पढ़ा हुआ है। 1911 में यह लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। हमने यह देखा हुआ है। उस पर एक पंक्ति आई हुई है। वह पंक्ति कौन सी है? द्राविड़ उत्कल बंगा। द्रविड़ उत्कल बंगा, द्रविड़ बोला गया है दक्षिण भारत को, उत्कल बोला गया है उड़ीसा वाले क्षेत्र को। उत्कल और बंगा आया हुआ है। उत्कल बोला गया है उड़ीसा वाले क्षेत्र को, बंगा बोला गया है 1911 की स्थिति में जो बंगाल था उसको बोला गया है बंगा। उत्कल हम देखते हैं उड़ीसा वाले क्षेत्र को। मतलब हमें यहाँ से यह समझ में आया कि 1936 1 अप्रैल 1936 में जिस ओडिशा की स्थापना होती है उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये हमने यहाँ पर देखा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बात की गई है, भारत और किस देश के बीच में 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण शुरू हुआ? क्या शुरू हुआ? वरुण शुरू हुआ है सर। अगर वरुण शुरू होता है या गरुड़ शुरू होता है या शक्ति शुरू होता है तो मतलब देश कौन सा होने वाला है सर? देश होने वाला है फ्रांस। आपको याद रखना है। अन्य भी देशों के साथ आपको याद रखना है, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, यहां पर सिर्फ हम प्रश्न और उत्तर ही देखने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या होता है सर? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च की है? कैच द रेन, हाँ, मतलब हम बारिश को कैच करने वाले हैं, वर्षा जल का संरक्षण करने वाले हैं, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित होने वाला है। लेकिन यहाँ पर राज्य के बारे में बात की गई है, अप्रैल माह के बारे में बात की जा रही है। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या होने वाला है सर? हम कैच क्या कर सकते हैं? त्रिपुरा कैसे कैच करेंगे? नहीं सर। अरुणा को कैसे कैच करेंगे? नहीं सर। मिजोरम शब्द नहीं लग रहा है। अच्छा, मणि को हम कैच कर सकते हैं सर। बिल्कुल हाँ, इसका उत्तर मणिपुर ही होने वाला है। मणि को कौन धारण करेगा? एक वीर धारण करेगा। एन वीरेन सिंह यहाँ के सीएम होने वाले हैं। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल होने वाले हैं। विधानसभा सीटें 60 होने वाली हैं। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। आपको याद रखना है लोकतक और लामझाओ और लोकतक होने वाली है झील, लामझाओ होने वाला है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान। लोकतक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लेंगे। लोकतक और लामझाओ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकतक हो जाती है, झील हो जाती है सर, और लामझाओ हो जाता है राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। ये कहाँ के हो जाते हैं सर? मणिपुर के हो जाते हैं सर।
सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है। किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था। आर्थिक संकट के कारण आपातकाल लगना सामान्य बात नहीं है। नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान या श्रीलंका, मतलब हमारे पड़ोस की ही बात है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर तो होने वाला है श्रीलंका सर, श्रीलंका होने वाला है इसका उत्तर। वही श्रीलंका जिसकी दो राजधानियां हो जाती हैं, कोलंबो और जयवर्धनेपुरे कोटे हो जाती है इसकी राजधानियां। रानिल विक्रमसिंघे हो जाते हैं यहाँ के राष्ट्रपति, दिनेश गुणवर्धन हो जाते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी है, आपको याद रखना है। श्रीलंका हमने देखा, बिल्कुल आर्थिक संकट, सार्वजनिक आपातकाल कीवर्ड है, श्रीलंका हो जाएगा इसका उत्तर, आपको याद रखना है। देखिए आप पूरी लाइन नहीं याद रख सकते, आपको सिर्फ कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। देखते हैं अगले सवाल पर क्या पूछा गया है। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा होने वाला है राज्य? आपको बताना है भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है। विकल्प उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। उत्तर आपको किस प्रकार से देना है? जैसे ही मैंने यह प्रश्न पूछा, आपके सामने आया, आपको वीडियो रोकना है, उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो खत्म होने के बाद आपको बताना है कि 50 में आपका स्कोर कितना रहने वाला है, कितना हुआ है। अपना मूल्यांकन स्वयं आपको करना है। बिल्कुल इसका उत्तर क्या होने वाला है सर? उत्तर प्रदेश होने वाला है। देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है, किस बारे में बात की गई है। यहां पर पूछा गया है सर, आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? यहां क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, वुमेन्स की बात की जा रही है, आपको याद रखना है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की बात की जा रही है। किसने जीता है यह पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, वर्ल्ड कप की बात की जा रही है। और यहाँ पर हमने देखा है इस साल दो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हुई हैं। कौन कौन सी हुई हैं सर? एक महिला की हुई है, एक महिला की हुई है, एक पुरुष की हुई है, एक पुरुष की हुई है। महिला वाली कौन सी हुई है सर? महिला वाली जो अभी अभी हमने देखा, वर्ल्ड कप, विश्व कप हुआ है सर। क्या हुआ है सर? विश्व कप हुआ है सर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है सर? T20 वर्ल्ड कप हुआ है सर, T20 वर्ल्ड कप हुआ है, आपको यह भी याद रखना है। आयोजन कहाँ हो जाता है? होस्ट कंट्री कौन सी हो जाती है, आपको यह याद रखना है। वेन्यू क्या हो जाता है? तो महिलाओं वालों का होता है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में होता है, आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड में होता है। और पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 कहाँ होता है, आपको यह भी याद रखना है। तो ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसको जीतेगा कौन सर? तो जीतेगा इसको ऑस्ट्रेलियाई टीम, ऑस्ट्रेलियाई टीम जीतेगी। और इसको कौन जीतने वाला है सर? इंग्लैंड जीतने वाला है, इंग्लैंड जीतने वाला है। ये हराने किसको वाले हैं? हराने वाले हैं ये ऑस्ट्रेलिया। महिला की अगर बात करते हैं तो ये इंग्लैंड को हराने वाली है, इंग्लैंड को हराने वाली है। और इंग्लैंड किसको हराने वाली है? अगर हम बात करते हैं पुरुष की बात करते हैं, T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो ये हराने वाले हैं पाकिस्तान को, आपको ये भी याद रखना है। सैम करन यहाँ पर हो जाते हैं टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट। यहाँ पर एलिसा हिली हो जाती हैं वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट, माफ कीजिएगा वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट, आपको याद रखना है। महिलाओं की यहाँ पर बात की जा रही है, विश्व कप की बात की जा रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, काफी अच्छा लिखा हुआ है, आपको याद करने में आसानी होने वाली है। इस प्रश्न का उत्तर क्या देखा हमने? कौन जीता है? अभी अभी हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया जीतता है सर, 7वीं बार जीतता है सर, इंग्लैंड को हरा कर जीतता है सर। और न्यूजीलैंड इसका वेन्यू हो जाता है, न्यूजीलैंड में आयोजन होता है इस प्रतियोगिता का, हमने देखा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है।
यहाँ पर पूछा गया है किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है। यह संस्कृति से संबंधित है सर। बिल्कुल, अगर संस्कृति से संबंधित है तो हमें मंत्रालय भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, संस्कृति मंत्रालय होने वाला है इसका उत्तर। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? बागवानी में क्या होगा सर? सब हरा हरा दिखाई देगा। अब ऑप्शनों की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तेलंगाना। सर हरा हरा तो हरियाणा में ही दिख रहा है, तो इसका उत्तर हरियाणा ही होने वाला है। सभी को क्लियर है? यहां स्वयं प्रश्न ने बताया ना मेरा उत्तर क्या है। इसी तरह सारे प्रश्न यही करने वाले हैं, आपको बस यहां पर नजरें बना के रखनी है। मियामी ओपन टेनिस का मियामी ओपन 2022 खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं, एश्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, सन्यासी घोषणा ये कर चुकी हैं, एलिना रिबकीना जो कि कजाकिस्तान की हो जाती हैं। आपको बताना है इसका उत्तर। वीडियो आपने रोक लिया होगा, आंसर आपने दे दिया होगा। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है। पोलैंड की ईगा स्विटेक हो जाती हैं इसका सही उत्तर, इस खिताब की विजेता। ईगा स्विटेक इसके अलावा आपको याद रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, फ्रेंच ओपन और इसके अलावा अमेरिकन ओपन ग्रैंड स्लैम की मैं बात कर रहा हूं। ये ग्रैंड स्लैम है, आपको याद रखना है। ग्रैंड स्लैम है, आपको याद रखना है। ग्रैंड स्लैम है, ये आपको याद रखना है। अमेरिकन ओपन जिसे हम बोलते हैं यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम, और फ्रेंच ओपन किसने जीते हैं? ईगा स्विटेक ने जीते हैं जो कि पोलैंड की हो जाती हैं, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है 7 अप्रैल के बारे में। इसके बारे में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमने देखा हुआ है, उत्कल दिवस देखा हुआ है, पृथ्वी दिवस भी देखा हुआ है, विश्व जल दिवस भी देखा हुआ है। आपको बताना है क्या होने वाला है इसका उत्तर, मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है आपको बताना है। फागू सिंह चौहान, सत्यपाल मलिक, आनंदीबेन पटेल या मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या होने वाला है इसका उत्तर? इसका उत्तर तो होने वाला है सर सत्यपाल मलिक जो कि बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाते हैं बिहार के? फागू सिंह चौहान। ये कहाँ के? ये हो जाते हैं बिहार के गवर्नर। गवर्नरों की बात की गई है। आनंदीबेन पटेल कहाँ की हो जाती हैं सर? यूपी की हो जाती हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल कहाँ के हो जाते हैं सर? एमपी के हो जाते हैं गवर्नर, आपको याद रखना है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट अपने ले लिया होगा, सब याद रखेंगे, रिवीजन करके जाना है। बिना रिवीजन के इंसान कैसा होता है? उस कर्ण की भांति होता है जिसको आता तो सब कुछ है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब उसकी विद्या का विस्मरण हो जाएगा। उसके सामने असफलता खड़ी होगी, आपके सामने ऐसा ना होने पाए, आपके सामने असफलता ना आने पाए, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। बिल्कुल। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह, नाम क्या है उपग्रह का? गाओफेन तृतीय का सफल परीक्षण किया है? चीन, भारत, ईरान या दक्षिण कोरिया? इसका उत्तर होने वाला है चीन, आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है? किस संस्था ने अवसर योजना शुरू की है? अवसर योजना किस संस्था ने शुरू की है? रक्षा मंत्रालय, सिक्किम सरकार, महिला एवं विकास मंत्रालय या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण? क्या हो जाता है इसका उत्तर? AAI। यह भी आपके विकल्पों में आ सकता है सीधा। इसका उत्तर होने वाला है सर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यही होगा इसका उत्तर, अवसर योजना। रक्षा मंत्रालय द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध योजना जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही थी, अग्निपथ योजना हो जाती है। आपको याद रखना है अग्निपथ योजना हो जाती है सर, आपको याद रखना है। 14 जून 2022 में यह शुरू की गई थी, इसलिए इसे हम जून माह में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। सिक्किम सरकार द्वारा अम्मा योजना, बहिनी योजना बहुत महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास द्वारा मिशन शक्ति, आप याद रखेंगे, चर्चा में रहा था। बिल्कुल, तो अवसर योजना हो जाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल।
किस देश ने शाहीन तृतीय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत किसके द्वारा किया गया है? तो पाकिस्तान द्वारा किया गया है सर, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप एक नाम और याद रखेंगे, गजनवी वो नहीं जो भारत पर आक्रमण किया था। गजनवी एक मिसाइल भी है जो कि पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के अगर कोई भी मिसाइल आती है, पाकिस्तान की जानकारी आती है तो महत्वपूर्ण हो जाती है। वो भी यहाँ पर तो रक्षा से संबंधित है, मिसाइलें हैं ये, बिल्कुल, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षाओं की दृष्टि से भी। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? यहाँ फार्मूला 1 रेसिंग की बात की गई है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात की गई है। तो मैंने इसे ट्रिक से भी याद कराया था। क्या याद कराया था सर? अब किसकी बारी होगी? अब चार्ल्स लेक्लर की बारी होगी। ऑस्ट्रिया, बहरीन, ये किसके हो जाएंगे? चार्ल्स लेक्लर के हो जाएंगे। मैंने बताया था, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। इसका उत्तर होने वाला है चार्ल्स लेक्लर, होने वाला है इसका उत्तर। सभी को क्लियर? मैक्स वर्सा टेपन में हमने बताया था, आपको एम देखने को मिल रहा है, तो मैक्सिको होने वाला है इसका उत्तर। इसके अलावा का देखने को मिल रहा है, तो कनाडा भी होने वाला है। इसके अलावा सा भी आपको दिख रहा है, तो सऊदी अरब भी होने वाला है। इसके अलावा स्पेन भी होने वाला है। स्पेन के बगल में फ्रांस भी होता है सर, तो फ्रांस भी होने वाला है सर, आप नोट कर सकते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ने इतने जीते हुए हैं और इन्हीं दोनों ने तो अधिकांश जीत लिए। हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया सर। यहाँ पर देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की जा रही है। 56वां नंबर नोट रखिएगा सर, 57 नहीं है, 55 नहीं है, 56वां है, 56 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जा रही है, किसको सम्मानित किया गया है सर? नंबरों में ही सारा खेल होने वाला है। क्यों होने वाला है, आइए बात करते हैं। नीलमणि फूकन हो जाएगा इसका उत्तर, दामोदर मौजा हो जाएगा, रामदरस मिश्रा हो जाएगा, या असगर वजाहत हो जाएगा इसका उत्तर। तो बिल्कुल फूफा जी जो हमारे हैं, हमारे फूफा जी हैं, 56 साल में वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। जी हाँ, हमारे फूफा जी जो हैं 56 साल में ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं और 57 साल की उम्र में वो मौज करने वाले हैं। जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो मौज होगी आगे, हाँ या ना? अगर तुमने अभी मौज कर ली तो आगे दिक्कत होने वाली है, इसलिए पहले तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है। इन्होंने थोड़ा देर से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मौज मिलेगी, ये याद रखना है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त होता है? नीलमणि फूकन को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त होता है? दामोदर मौजा जी को। आपको याद रखना है, मौजा जी को प्राप्त होता है रामदरस। राम के दर्शन आपको कब प्राप्त होंगे? जब आप पर सरस्वती जी का आशीर्वाद होगा। किसका आशीर्वाद होगा? सरस्वती जी का आशीर्वाद होगा। 31वां सम्मान, सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त होगा? रामदरस मिश्रा जी को प्राप्त होगा। असगर वजाहत, यहां पर हमने वाह देखा सर, और वाह से क्या आ रहा है सर? व्यास आ रहा है सर। व्यास सम्मान 31वां आ रहा है सर, बिल्कुल। यहां पर आपको प्रश्न ने ही बता दिया कि क्या होने वाला है उत्तर। मजा आया या नहीं? इसी प्रकार से मजे में पूरा हम करंट अफेयर अपने हाथ में रखने वाले हैं, सिलेक्शन को अपने हाथ में पकड़ने वाले हैं। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपको यह बताना है कहां किया गया है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या ओडिशा। क्या होने वाला है इसका उत्तर आपको बताना है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना की बात की जा रही है। ये हेलेना वो नहीं है जो थॉर की बहन थी, वो मत समझ लेना। थॉर तो देखी है ना? नहीं देखी है, कोई बात नहीं। राजस्थान पर इसका परीक्षण किया जाएगा, राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण किया जाएगा। पोखरण भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, बात नहीं की है इसके बारे में। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आज बात हो रही है करंट अफेयर की। अप्रैल माह के टॉप 50 करंट अफेयर की बात हो रही है, तो अभी यहां पर नजर बनाए रखिए।
आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हो गए हैं? क्या हार्दिक पांड्या है, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें मालूम है इसका उत्तर होने वाला है हार्दिक बधाइयों के साथ हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 100 छक्के लगाए हैं T20 में। आईपीएल के T20 में 100 छक्के सबसे तेज लगाए हैं और भारतीय खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या, को हार्दिक बधाइयां। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार, भाई साहब यहाँ इंसानों को तो यहाँ पर कानूनी अधिकार मिलना मुश्किल है, जंगली जानवरों को दे रहे हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी चल रही है, बिश्नोई समाज काफ़ी चर्चा में रहता है। आपको यह भी याद रखना होगा, यहाँ पर बात की जा रही है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना गया है? इक्वाडोर होगा, भारत होगा, वेनेजुएला या दुबई होने वाला है इसका उत्तर। वेनेजुएला क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि इसने 10 लाख रुपए का, क्या सर 10 लाख रुपए का एक नोट लेके आया था। भाई साहब अगर किसी का गिर गया ना 10 साल वो सोएगा नहीं कि यार मेरा एक नोट चला गया। एक नोट 10 लाख, समझ रहे हो? बिल्कुल। दुबई क्यों चर्चा में रहने वाला है सर? क्योंकि 100% पेपरलेस सरकार यहाँ पर बन चुकी है, 100% पेपरलेस सरकार बन चुकी है। रणवीर सिंह यहाँ कर, हमको याद रखना, यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है यश आइलैंड, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं रणवीर सिंह, आपको याद रखना है। इसका उत्तर क्या होने वाला है? इक्वाडोर होने वाला है, आपको याद रखना है। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए सारे ही मंत्रियों के नाम हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह यह पुरस्कार है जो मंत्रियों को दिया जा रहा है, किसी ना किसी मंत्री को दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रथम है, प्रथम तो कोई भी चीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और लता मंगेशकर जी का 2022 में ही निधन हुआ है, आपको याद रखना है। इन्हें 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। और ऐसा मतलब किसी गायिका को भारत रत्न प्राप्त हुआ है, ऐसी ये दूसरी महिला थी। पहला MS सुब्बालक्ष्मी जी को प्राप्त हो चुका था 1998 में, वो पहली गायिका थी जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर जी दूसरी हो गई थी जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था, 2001 में प्राप्त हुआ था। स्वर कोकिला भी इन्हें कहा जाता था, स्वर कोकिला भी इन्हें कहा जाता था, आपको याद रखना है। इंदौर से ये संबंधित है, आपको यह भी याद रखना है, इंदौर में इनका जन्म हुआ था लता मंगेशकर जी का। पहला पुरस्कार मिलता है नरेंद्र मोदी जी को, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई पुरस्कार जो हमारे प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हो रहा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? झुंड मूवी देखी है ना? सड़क के बच्चे, स्ट्रीट चाइल्डों को लेकर एक बहुत ही अच्छा खेल खेला जाता है। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं वो भी अच्छा खेल सकते हैं, बस प्रतिभा निकालने वाला चाहिए, अच्छा मार्गदर्शक चाहिए। आपके लिए भी अच्छा मार्गदर्शक है, इजिली आपको बस बने रहना है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की बात की जा रही है 2023 का, कहाँ होने वाला है? भारत, इंडोनेशिया, तुर्की या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होने वाला है भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना शुरू की है? हाँ शुरू की है या घोषणा की है, आप यह भी याद रख सकते हैं। अप्रैल में घोषणा की गई थी और अब लॉन्च भी हो चुकी है। हिम प्रहरी की बात कर रहे हैं हम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या गुजरात या पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या होने वाला है? इसका उत्तर देखिए, हिम की प्रहरी करेगा। कौन करेगा? हिम की रक्षा करेगा उत्तराखंड करेगी। जो भी हिम के पास आएगा उसके खंड खंड कर देगी। हिम की प्रहरी बनेगी उत्तराखंड, आपको याद रखना है। इसका उत्तर होने वाला है उत्तराखंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल, भारत, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है सर? आयरन बीम क्या है? आयरन बीम एक लेजर मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अगर कोई भी इसके पास मिसाइल या बम फेंकेगा ना तो हवा में ही इसको हवा करने वाली है। बिल्कुल समझ में आया? ऐसी ही टेक्नोलॉजी है। किसकी टेक्नोलॉजी है? इजराइल की टेक्नोलॉजी है सर, आपको याद रखना है। आयरन बीम हो जाता है इसका नाम।
14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? आपको बताना है सर, किसके द्वारा की गई है यह घोषणा? तमिलनाडु, हरियाणा, मेघालय या मणिपुर? क्या होने वाला है इसका उत्तर? तमिलनाडु होने वाला है इसका उत्तर। समानता दिवस 14 अप्रैल क्या है सर आखिर? तो हम देखेंगे 14 अप्रैल 1891 में हमारे संविधान के प्रारूपकर्ता, संविधान के निर्माता कौन होते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होते हैं, भीमराव अंबेडकर होते हैं। उनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में इंदौर है। इंदौर में पहले तो इसका नाम था महू, अब जहां पर उनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम रख दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है, तो 14 अप्रैल को ही समानता दिवस मनाने जाने की घोषणा कर दी गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। सभी को क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है 14 तारीख को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मनाया जाएगा समानता दिवस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश कौन सा है? सोने का उपभोक्ता, ये वो वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है, हाँ या ना? भारत, चीन, ब्राजील या अमेरिका? क्या होने वाला है इसका उत्तर? अगर सोने की सिर्फ बात कर दें तो भारत शायद पहले नंबर पे आ जाएगा। ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारा भारत सबसे न्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसका उत्तर क्या होने वाला है? भारत नहीं सर, भारत तो सेकंड नंबर पे आएगा सर, ऐसा भी मत बोलो, भारत सेकंड नंबर पे आएगा। इसका उत्तर होने वाला है चीन। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले सवाल में क्या बोला गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष इसका नाम है, कहां लॉन्च हुआ है सर? नागपुर में, इंदौर में, जयपुर में या मुरैना होगा इसका उत्तर? नागपुर होने वाला है इसका उत्तर। नागपुर किसका लोकसभा क्षेत्र हो जाता है? क्या ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं वर्तमान में? नितिन गडकरी हो जाता है इनका नाम। बिल्कुल हाँ, नागपुर हो जाता है इसका उत्तर, और मैंने बाकी व्याख्या भी बता दी। आगे देखते हैं, किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया है? हम बात कर रहे हैं अप्रैल की। घाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका या बांग्लादेश? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर तो होने वाला है सर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता से परिवर्तित करके नुसंतारा कर दी गई थी, आपको याद रखना है। अगले सवाल में बात की गई है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया है? आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है कृपाण शक्ति अभ्यास की। यह वही प्रदेश होगा जहां पर एक नारी शक्ति का उदाहरण आपको मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाला है। नारी शक्ति का उदाहरण आपको मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाला है। यह होने वाली है ममता बनर्जी का प्रदेश, ममता बनर्जी का प्रदेश होने वाला है। तो ये सर वेस्ट बंगाल होने वाला है, आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल होने वाला है इसका उत्तर। ठीक है, सभी को क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में किस बारे में चर्चा की गई है? उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी। ये मैगी नहीं है, ना ही मैगी है, ये मैगी है, आपको याद रखना है। ठीक है, कोई लोग सोचेंगे यार यहाँ पर मैगी के बारे में क्यों लिखा गया है, ये तूफान थोड़ी ना है, ये तो खाने की चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक तूफान है, मैगी इसका नाम है। किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है इसने? सर्वाधिक प्रभावित कहाँ किया गया है, यह पूछा गया है आपसे। मेडागास्कर, बांग्लादेश, फिलीपींस या कनाडा? क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो हमने देखा था फिलीपींस होने वाला है इसका उत्तर। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में चर्चा की गई है। अप्रैल 2022 में किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? कमला हैरिस कौन हो जाती हैं? ये हो जाती हैं यूएस की वाइस प्रेसिडेंट, आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति हो जाती हैं अमेरिका की। शांति सेठी हो जाएगा इसका उत्तर। बाकी सारे ऑप्शन जाने पहचाने हैं। सुएला ब्रेवरमैन हो जाती हैं होम मिनिस्टर ब्रिटेन की, याद रखना है आपको। पराग अग्रवाल हो जाते हैं ट्विटर के, याद है ना, चिड़िया आजाद हो गई, एलन मस्क ने इसको खरीद लिया। खरीदते ही पराग अग्रवाल जो कि भारतीय मूल के सीईओ थे, उनका टर्मिनेट कर दिया है। आपको याद रखना है इसका उत्तर शांति सेठी।
देखते हैं अगले सवाल में, करगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु? क्या होने वाला है? का से करगा, का से सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, बिल्कुल यही होने वाला है इसका उत्तर। का से करगा, का से कर्नाटका। यहां पर आपको थोड़ा शब्दों का खेल खेलना पड़ेगा, आंसर आपके सामने रहेगा। किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? आपको यह बताना है। क्रिप्टो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। क्रिप्टो वायर होगा इसका उत्तर, टाटा, नेक्सो या रिलायंस होने वाला है इसका उत्तर। बिल्कुल, तो अगर हम क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड की बात करते हैं, दुनिया के पहले की बात करते हैं, तो लॉन्च किया गया है नेक्सो के द्वारा। क्रिप्टो वायर की अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा IC15 नाम का पहला क्रिप्टो सूचकांक लॉन्च किया गया है। भारत का पहला है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगले सवाल में देखते हैं, सरमत क्या है सर? इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। यह क्या है? कोई भी नाम ले लेगा, यह क्या है? अब आपसे विकल्प पूछ दिया, नाम इतने सारे हैं कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। सर ये नाम तो सारे ही लग रहे हैं, कोरोना वेरिएंट भी लग रहा है, हमेशा आता रहता है नया नया, एक चक्रवात भी लग रहा है, लोक नृत्य तो जैसा, हाँ सर लग रहा है, कुछ कुछ देसी नाम लग रहा है, लोक नृत्य भी हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये एक मिसाइल है। सर मत खाओ सर, सर मत खाओ, क्योंकि ये रूस की एक मिसाइल है, परमाणु शक्ति धारण करने वाली एक रूस की मिसाइल है, आपको याद रखना है। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है। कीरन पोलार्ड किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है? सर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, हमें इसमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है। किस हवाई अड्डे का नाम VS येदियुरप्पा के नाम पर रख दिया है? VS येदियुरप्पा यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्य हो जाता है कर्नाटका। शिवमोगा हवाई अड्डा हो जाएगा इसका उत्तर, शिवमोगा हवाई अड्डा हो जाएगा इसका उत्तर। ये जो होलोंगी एयरपोर्ट है, ये है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का है, आपको याद रखना है। इसका नया नाम कर दिया गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा, आप इसे भी याद रखेंगे, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। होलोंगी हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया है, माफ़ करिएगा, होलोंगी का नाम डोनी पोलो कर दिया गया है, आपको याद रखना है। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है। भारत का पहला शुद्ध भी है, हरित भी है, पहला भी है सर, हाइड्रोजन संयंत्र है सर, कहाँ शुरू किया गया है? प्रश्न एक बार ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? क्या गुजरात में, केरल में या तेलंगाना में या असम में? अब यहाँ हमें शुद्ध भी दिख रहा है, हरा हरा भी दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ऑसम। ऑसम है यह स्थान, तो ऑसम हो जाएगा इसका उत्तर भी। प्रश्न हमें स्वयं बताएगा कि मेरा उत्तर क्या है। मैंने आपसे बोला था और मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा क्या? बिल्कुल यही होने वाला है इसका उत्तर। जल दिवस तो मनाया जाता है सर 22 मार्च को, आपको याद रखना है 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस हमने पहले भी देखा हुआ है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है सर। मलेरिया डे कब मनाया जाता है सर? 25 अप्रैल को मनाया जाता है सर, आपको याद रखना है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया डे मनाया जाएगा। 24 मार्च को मनाया जाएगा टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, आपको वो भी याद रखना है। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है। अप्रैल 2022 की बात की गई है। नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? आनंदीबेन पटेल, अनसुईया उइके, बबीता सिंह या कमला हैरिस? क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो सारे ही नाम जाने पहचाने लगेंगे आपको। आनंदीबेन पटेल कौन हो जाती हैं? आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं यूपी की गवर्नर, यूपी की गवर्नर हो जाती हैं, आपको याद रखना है, यूपी की गवर्नर हो जाती हैं। अनसुईया उइके कौन हो जाती हैं सर? ये छत्तीसगढ़ की गवर्नर हो जाती हैं, आपको याद रखना है। कमला हैरिस कौन हो जाती हैं सर? कमला हैरिस हो जाती हैं यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हो जाती हैं, आपको याद रखना है। ये दोनों कौन हो जाती हैं? ये दोनों हैं गवर्नर, आपको याद रखना है, गवर्नर हो जाती हैं। यूपी की हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल, अनसुईया उइके हो जाती हैं छत्तीसगढ़ की। आपको अच्छे से याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर बबीता सिंह।
सभी को यहाँ तक क्लियर होगा, आशा यही है। और जल्दी जल्दी देखते हैं आगे के सवालों को। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यू अपॉइंटमेंट से यह क्वेश्चन है। रोजर बिन्नी, आर वेंकटरमणी, भारती दास या अब्दुल्ला कुट्टी? इसका उत्तर क्या होगा उसके पहले आगे अन्य विकल्पों पर चर्चा, क्योंकि सारे ही नए नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 36वें हो जाते हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो जाते हैं, आपको याद रखना है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं, आपको याद रखना है। अध्यक्ष हो जाते हैं, आपको याद रखना है। आर वेंकटरमणी कौन हो जाते हैं? आर्टिकल 76 में इनके पद का वर्णन है, आप बताएंगे आर्टिकल 76 में क्या है। इनके पहले के वेणुगोपाल थे उस पद पर, और अब है आर वेंकटरमणी। आपको बताना है आर्टिकल 76 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किस पद का वर्णन है। भारती दास क्या हो जाती हैं सर? ये हो जाती हैं CGA। CAG तो हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, CGA बनी है भारती दास, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर होता है अब्दुल्ला कुट्टी। सभी को यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अगर कुछ बात क्लियर ना हो तो आप हमें टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, आपको लिंक भी मिल जाएगी नीचे। SSC बैंकिंग इजीली नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, किस में समस्या आ रही है। देखते हैं अगला सवाल। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया? भारत, बांग्लादेश, कजाकिस्तान या पाकिस्तान? क्या होने वाला है इसका उत्तर? तो याद रखिएगा भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सर डेविड एटनबरो, यही होने वाला है इसका उत्तर। नरेंद्र मोदी हो जाते हैं हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, 15वें प्रधानमंत्री हैं, आपको याद रखना है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी यही हो जाते हैं, आपको यह भी याद रखना है। एंजेला मार्केल हो जाती हैं जर्मनी की पूर्व चांसलर हो जाती हैं। यूनेस्को का विश्व शांति पुरस्कार भी इन्हें ही प्राप्त हुआ था। इमैनुअल मैक्रोन कौन हो जाते हैं? फ्रांस के हो जाते हैं, आपको याद रखना है। देखते हैं अगले सवाल में किस बारे में चर्चा की गई है। अप्रैल 2022 की चर्चा की गई है। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? कैनेडी जेलेंस्की, कैनेडी जेलेंस्की, रट्टा मार लो, कैनेडी को जेलेंस्की, बिल्कुल कैनेडी पुरस्कार मिला है जेलेंस्की को। जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं? यूक्रेन के हो जाते हैं। बच्चे बच्चे को याद हो गया होगा, बिल्कुल बच्चे बच्चे को याद हो गया होगा, क्योंकि रूस ने मारा था अभी, हमला कर दिया था अभी यूक्रेन पर। ऐसा होता है ना, पीछे कई सारे दोस्त खड़े हैं, बोले मार मार मार, तो दोस्त ने क्या किया? मार दिया। लेकिन अब क्या हो गया? पीछे पलट के देखा, दोस्त गायब। ऐसा ही हुआ है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन ने मार तो दिया रूस से, लड़ाई तो कर ली, लेकिन पीछे देखा तो दोस्त गायब। बिल्कुल ऐसा हम आपके साथ नहीं करने वाले हैं। आपके साथ इजिली टीम खड़े रहने वाली है, आपके सिलेक्शन तक आपका हाथ पकड़कर आपका साथ देने वाली है। किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? किस राज्य सरकार की बात की जा रही है? अप्रैल की स्थिति की बात की जा रही है। सांस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है सर? किससे संबंधित हो जाता है? आपको याद रखना है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया और सक्सेसफुली। बिल्कुल, तो निमोनिया से संबंधित हो गया है सर, आपको याद रखना है। निमोनिया से संबंधित हो गया है सर, आपको याद रखना है। निमोनिया से संबंधित हो गया है सर, आपको याद रखना है। अगर अप्रैल की स्थिति की बात कर रहे हैं, दिए गए ऑप्शनों में बात कर रहे हैं, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात या पश्चिम बंगाल, तो इसका उत्तर होने वाला है कर्नाटका। लेकिन अगर यहाँ मध्य प्रदेश भी होता तो फरवरी में यह मध्य प्रदेश में भी चलाया गया था, तो वह भी उसका उत्तर हो सकता है। तो MP भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश भी आपको याद रखना है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, आपको याद रखना है। फुल फॉर्म हो गया इसका, निमोनिया संबंधित है। कर्नाटका में अप्रैल माह में, फरवरी में, मध्य प्रदेश में चलाया गया है, याद रखना है।
किस राज्य ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? संगीत परियोजना, बरसों रे मेघा मेघा सुने हो? बिल्कुल, मेघा गाने गाते हैं ना, बादल में गाने गाते हैं ना, मेघा मेघा गाना गाएगा, बिल्कुल गाएगा सर, मेघालय ही इसका उत्तर हो जाएगा। संगीत परियोजना मेघा, बरसों रे मेघा मेघा, बिल्कुल। गारो खासी जयंतियां, पहाड़ियां भी हो जाती हैं, जनजातियां भी हो जाती हैं मेघालय की, आपको याद रखना है। अगले सवाल में बात की गई है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लाने वाला पहला शहर आगरा, इंदौर, लखनऊ या गांधीनगर क्या होगा? इसका उत्तर होने वाला है आगरा, उत्तर प्रदेश। अगले सवाल में देखते हैं किस बारे में बात की गई है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहां स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु, उड़ीसा, क्या होने वाला है इसका उत्तर? आपको याद रखना है अमृत कहां मिलेगा? अमृत मिलेगा राम के पास, अमृत मिलेगा राम के पास। और रामलला का मंदिर कहां हो जाता है? उत्तर प्रदेश में हो जाता है, उत्तर प्रदेश में हो जाता है, आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में हो जाता है, रामपुर जगह पर हो जाता है, उत्तर प्रदेश में हो जाता है। इसका उत्तर क्या हो गया? अमृत सरोवर, उत्तर प्रदेश हो गया इसका उत्तर। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसने विटली गोल्ड अवार्ड जीता है? चारुदत्त मिश्रा, दीपिका पादुकोण, एंजेला मार्केल या पुनीत राजकुमार? एंजेला मार्केल की बात तो अभी हम कर चुके हैं। दीपिका पादुकोण की अगर बात करते हैं तो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है फ्रांस में, उसके जूरी सदस्यों में दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। पुनीत राजकुमार जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उनके ऊपर कर्नाटक सरकार ने एक अध्याय रख दिया है स्कूल पाठ्यक्रम में, और साथ में आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कर्नाटक रत्न पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। और इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है चारुदत्त मिश्रा। देखते हैं आगे अगले सवाल में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है सर, इसका क्या नाम रखा गया है सर? अल रिहला, अल कुंदक, बिली बॉल या इनमें से कोई नहीं? क्या होने वाला है इसका उत्तर? आपको बताना है। इसका उत्तर होने वाला है अल रिहला होने वाला है। ये तो हो गए 48 सवाल, 50 सवाल मुझे आपसे करने थे, तो 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पहला आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, आपको बताना है। ये हो गया हमारा पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा आपसे 50वां सवाल यह हो जाता है कि भारत के उप राष्ट्रपति कौन है, आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। अपने उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इजली टीम की तरफ से जय हिंद।